हेलो गाइस एंड वेलकम टू इटवार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ टीवीएस अपाचे RTR 164V BS6 फेस 2 बाइक का। यहाँ पर आपको E20 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ये रहा इसका E20 का बैज और ये नॉर्मल एडिशन है, स्पेशल एडिशन नहीं है। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करो गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले अपन अपाचे 164V के नॉर्मल एडिशन का लुक बता देता हूँ, लुक एंड स्टाइल। यहाँ पर आपको नॉर्मल एडिशन में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर देखने को मिलता है, साथ ही साथ अलग अलग कलर है। और स्पेशल एडिशन का मैंने ऑलरेडी वीडियो किया है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर RTR 164V की बैजिंग देखने को मिलती है रियर सेक्शन में। अपाचे की बैजिंग आती है ब्लैक कलर में, TVS की बैजिंग आती है टैंक के ऊपर। फ्रंट में आपको इंडियन फ्लैग देखने को मिलता है हेडलैम्प के ऊपर, जो कि हीरो और मेरे हिसाब से बजाज को भी देना चाहिए अपने बाइक्स के ऊपर, ताकि अपना देश मतलब अपना जो कंट्री है रिप्रेजेंट हो पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर TVS रेसिंग की बैजिंग मिल जाती है आपको। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ मिलती है, वो है इसका टेलीस्कोपिक फोक गार्ड। ये हर एक बाइक में मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर फोक सील नहीं टूटती इसकी वजह से जल्दी। ये सब चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर फ्रंट में आपको देखने मिलती है हेडलाइट। कुछ देखो इसकी हेडलाइट का डिज़ाइन बहुत ही स्टाइलिश देखने को मिलता है आपको। इसका हेडलैम्प, यहाँ पर मेरे को हेडलैम्प बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इंडिकेटर आपको ऊपर की तरफ इंटीग्रेटेड मिलते हैं, हालांकि हैलोजन है। और यहाँ पर आपको रियर व्यू मिरर भी स्टाइलिश देखने को मिल जाते हैं। और इसकी सीट देखो, सिंगल पीस सीट है लेकिन थोड़ी स्टेप अप है इसकी रियर सीट। यहाँ पर आपको रियर प्रोफाइल बता दूँ तो रियर प्रोफाइल भी आपको अच्छी मिलती है। मफलर आता है, प्रॉपर मडगार्ड आते हैं, साथ ही साथ टेल लाइट। और यहाँ पर इसकी चाबी लगाना पड़ता है सीट को खोलने के लिए। रियर में भी इंडिकेटर कुछ ऐसे आते हैं। साड़ी गार्ड आपको प्रॉपर देखने को मिलता है, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर साड़ी गार्ड एल्यूमिनियम का देखने को मिलता है आपको। फुट पैक, यहाँ पर भी आपको अच्छा फुट पैक देखने को मिल जाता है, राइडर्स फुट पैक। यहाँ पर आपको वाइट कलर की देखने को मिलती है लाइनिंग, जिसके ऊपर ब्लैक कलर से स्टिकर किए गए हैं। RTR 160 की बैजिंग आती है। और यहाँ पर भी आपको रेसिंग की बैजिंग मिलती है, जो कि फ्लैग जैसा कुछ देखने को मिल जाता है। सीट के डिज़ाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर कुछ डिज़ाइन देखने को मिलता है, मतलब कार्बन फाइबर स्टाइल का डिज़ाइन देखने को मिलता है यहाँ सीट के कवर के ऊपर। ग्रैब हैंडल है इसके, बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि कुछ अलग ही डिज़ाइन आता है इसका, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा खासा डिज़ाइन देखने को मिलता है इसका ग्रैब हैंडल का। नीचे आपको बेली पैन देखने को मिलता है, जिसके ऊपर हाइपर एज लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्रैश गार्ड, लेग गार्ड कहता हूँ मैं इसे, ये कुछ देखने को मिल जाता है आपको। TVS की बैजिंग के साथ इसका मैसिव इंजन, और ये 160 सीसी का सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन देखने को मिलता है। MT-15 और R15 को छोड़कर इस इंजन को देखते हैं, जो इस बजट में आती है बाइक, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन देखने को मिलता है। उसकी बात अपन आगे करेंगे। बाकी चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। तो यहाँ पर बता दूँ आपको, यहाँ पर आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर मिलता है। और यहाँ पर देखने को मिलता है आपको ट्रिप F, और ये बटन्स मिलते हैं टॉगल करने के लिए। लैप टाइमर मिलता है इसके अंदर। हाई स्पीड मोड मतलब रिकॉर्डर है इसके अंदर, 0 to 60 रिकॉर्डर आता है इसके अंदर। और यहाँ पर एवरेज स्पीड, बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है। और यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, साइड स्टैंड इंडिकेटर। और ये है यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिप B, और इसे ट्रिप F तक आ गया। और एक बार मैं यहाँ पर क्लॉक आती है। और यह है फ्यूल गेज। टैकोमीटर आपको फुल डिजिटल मिलता है, और यहाँ पर स्पीड बताती है। न्यूट्रल लाइट आती है, कुछ चाबी का इंडिकेटर भी देखने को मिलता है आपको। और यहाँ पर लो फ्यूल इंडिकेटर, यह है इंडिकेटर वाला इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर। और यहाँ पर इंजन चेक लाइट, M और S का बटन देखने को मिलता है आपको। चाबी भी बता देता हूँ आपको, तो चाबी कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है गाइस। चाबी आपको अच्छे डिज़ाइन में मिलती है, और इसका जो डुप्लीकेट है इजीली बनता नहीं है, ये चाबी स्पेशल होती है। बटन्स की बात करूँ तो राइट साइड में इंजन किल स्विच आता है, इसके नीचे मोड बटन आता है। इस बाइक के अंदर 3 राइडिंग मोड आते हैं, और राइडिंग मोड के हिसाब से इसकी पावर भी चेंज होती रहती है। यहाँ पर अपन स्पोर्ट मोड में है, देख सकते हैं। स्पोर्ट के बाद मैंने चेंज किया रेन, अर्बन, और फिर से स्पोर्ट मोड। 3 मोड आते हैं यहाँ पर। ये स्पोर्ट, ये चेंज किया रेन मोड, और इसके बाद आता है अर्बन मोड। इसके अंदर पावर कम हो जाती है अर्बन और रेन मोड में, और स्पोर्ट मोड में फुल पावर निकलती है इस बाइक की, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलता है, जो कि DRL वाला आता है। ये है सेल्फ स्टार्टर। और लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच देखने को मिलता है। इसके नीचे लो बीम, हाई बीम, और ये इन्फो बटन मिलता है टॉगल करने के लिए। इसके नीचे इंडिकेटर आता है, इसके नीचे हॉर्न, अच्छे और लाउड हॉर्न आते हैं इस बाइक के, अच्छी आवाज़ करते हैं। और प्रैक्टिकल रियर व्यू मिरर देखने को मिल जाते हैं आपको, जो कि दिखते भी अच्छे हैं और काम भी अच्छे से करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल है। और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल लीवर्स देखने को नहीं मिलते, जो कि आपको स्पेशल एडिशन में मिलते हैं। तो ये बात भी ध्यान में रखो कि ये नॉर्मल वेरिएंट है, तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग भी की गई है। अब बात कर लेते हैं सीट कंफर्ट की। तो आपको यहाँ पर सिंगल पीस सीट मिलती है। राइडर की सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। पिलियन सीट भी आपको अच्छी खासी कंफर्टेबल मिल जाती है। लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पिलियन कंफर्ट लैक करता है इस बाइक का। वैसे तो नेकेड स्पोर्ट बाइक में पिलियन कंफर्ट उतना ज़्यादा आता नहीं है, जितना आप कम्यूटर बाइक में ढूंढते हैं उतना तो नहीं आता, लेकिन
फील एंड कंफर्ट एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स बाइक यहाँ पर आपको अच्छा मिलता है। और मैं बता दूँ 800 mm की सीट हाइट है, मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंच। मेरे दोनों पैर बहुत ईजिली पहुँच जाते हैं इस बाइक के ऊपर, मतलब बैठने के बाद मेरे ज़मीन के ऊपर बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। ये है लेफ़्ट साइड का पैर और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पैर बहुत ईजिली पहुँच जाते हैं। मेरा शूज़ जो है स्नीकर है, इसके अंदर सोल भी बहुत कम रहती है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच भी है तो आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। 800 mm की सीट हाइट आती है अपाचे 160 की। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 160 सीसी का ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन OBD2 सेंसर के साथ। और यहाँ पर मैक्सिमम पावर देखने को मिलती है आपको 17.55 PS की एट 9250 RPM। और यहाँ पर जो मैक्स टॉर्क मिलता है आपको 14.6 न्यूटन मीटर का एट 7250 RPM विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलते हैं, डबल शिफ्टर नहीं मिलते आपको, सिर्फ आप यहीं से शिफ्ट कर सकते हैं, पीछे आपको शिफ्टर नहीं मिलता क्योंकि नेकेड स्पोर्ट बाइक है, ज़्यादातर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और साथ ही साथ आपको बता दूँ इंजन के अंदर आपको किक देखने को नहीं मिलता, ज़्यादातर 160 सीसी के बाइक से किक निकाल दिया गया है और इसी को TVS फॉलो करता है अपाचे 160 4V के अंदर। बाकी आपको यहाँ पर 2V मिलती है, इसके अंदर भी किक आता है या नहीं वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर भी किक नहीं आता, तो ये तो स्पोर्ट्स मॉडल है 2V के सामने, तो यहाँ पर किक देखने नहीं मिलता। और माइलेज की बात करें तो आपको अप टू 50 kmpl का माइलेज मिलेगा हाईवे पर, और सिटी में आपको आराम से 45 का माइलेज निकाल के देगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अप टू 45 का माइलेज मिलेगा सिटी में। अगर आप इसके राइडिंग मोड्स चेंज करते हैं, आपको मैंने बताया इसके अंदर 3 राइडिंग मोड्स आते हैं। स्पोर्ट्स मोड में इसकी 17.6 PS की पावर मिलती है और 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क। साथ ही साथ आपको 2 मोड मिलते हैं, अर्बन और रेन के। यहाँ पर अगर अपन मोड को चेंज करें, यहाँ पर आपको 15 PS की पावर मिल जाती है जैसे ही रेन मोड में या फिर अर्बन मोड में आते हैं तो, और टॉर्क भी गिर के 14.14 न्यूटन मीटर का हो जाता है, तो उससे माइलेज भी बढ़ जाता है। आपको माइलेज जब सिटी में 45 के ऊपर ही मिलेगा, 50 तक का मिल सकता है। और हाईवे पर अगर आप इस मोड में चलाते हैं, मतलब ये 2 मोड में चलाते हैं, तो आपको आराम से ये बाइक 50 के ऊपर माइलेज देगी, 55 तक का भी मिल सकता है अगर अपन रेन और अर्बन मोड में इस बाइक को राइड करते हैं तब। साथ ही साथ आपको बता दो इसके अंदर स्मार्ट एक्स कनेक्ट की टेक्नोलॉजी मिलती है, मतलब मोबाइल कनेक्शन तो आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मैंने बताया। ये सब चीज़ें आपको बहुत सारे बाइक्स में मिलती रही है जो TVS देने लगा है, और TVS अपने बाइक्स को टाइम टू टाइम अपडेट भी कर रहा है, वो मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है TVS ब्रांड की। अब बात कर लेते हैं फ्रंट की। फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिलती है विद LED DRL, और यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन भी अच्छा मिलता है हेडलाइट का। हैलोजन वाले इंडिकेटर्स आते हैं यहाँ पर। इसके नीचे टेलीस्कोपिक फोक आता है फोक गार्ड के साथ, ये गार्ड हर एक बाइक में आना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दूँ 270 mm का डिस्क मिलता है फ्रंट में, डुअल डिस्क विथ सिंगल चैनल ABS आता है। इसके अंदर सुपर मोटो ABS है, यहाँ पर बैजिंग मिल जाएगी आपको। सुपर मोटो ABS का मतलब आप इस ABS को बंद भी कर सकते हैं, जो कि दूसरे बाइक्स में ज़्यादातर आने नहीं लगा। ये फीचर आपको TVS देता है, वो बहुत अच्छी बात है। फ्रंट में आपको सीएट का टायर मिलता है 90-90-17 का, 17 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिलता है फ्रंट के अंदर। और यहाँ पर मैंने बताया आपको लेग गार्ड आता है, क्रैश गार्ड। अब चलते हैं रियर सेक्शन की तरफ। तो रियर में आपको बता दूँ LED टेल लाइट देखने को मिलती है हैलोजन वाले इंडिकेटर्स के साथ। आपको हैलोजन वाले इंडिकेटर मिलते हैं। जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन है LED हेडलाइट और टेल लाइट के साथ आता है। आपको आफ्टर मार्केट LED इंडिकेटर्स लगाना पड़ता है। और यहाँ पर आपको बता दूँ 7 टाइम एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलता है रियर में। सस्पेंशन सेटअप अच्छा है इसका। और रियर में आपको बता दूँ 130 सेक्शन का टायर मिलता है, 130/70 R17, 17 इंच का अलॉय व्हील। यहाँ पर 140 सेक्शन का टायर आता तो और अच्छा होता है, ये भी टायर अच्छा है, लेकिन 140 सेक्शन टायर का रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा होता है। और रियर में आपको 200 mm का डिस्क मिलता है। रियर में आपको ABS नहीं मिलता क्योंकि ये सिंगल चैनल ABS वाली बाइक है। यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS नहीं मिलता, पल्सर N160 जैसा। बाकी आपको रियर में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है साइलेंसर, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा है और बल्कि है। और इसके ऊपर सिल्वर कलर में गार्ड आता है। इसकी आवाज़ भी सुन लेते हैं, जितना ये बड़ा लगता है साउंड भी बहुत अच्छे से करता है। पहले अपन स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे बाइक को। जैसे कि आपने 160 अपाचे की आवाज़ सुनी, आपको आवाज़ कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। 160 सीसी में वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग इंजन देखने को मिलता है अपाचे 160 4V का। अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। तो आपको 12 लीटर की मैसिव टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है, मतलब आपको अच्छी ही टैंक कैपेसिटी है, ज़्यादा कम भी नहीं आती। क्योंकि यहाँ पर R15 जैसी बाइक लेने जाएंगे तो आपको 11 लीटर की मिलती है, उससे 1 लीटर तो ज़्यादा ही है। अगर आप सोच रहे थे कि 15 लीटर तक चाहिए तो आपको पल्सर की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 12 लीटर तक की टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है इस बाइक का 180 mm का, जो कि बहुत अच्छी बात है। 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा रहता है। इसके अंदर आपको मेन स्टैंड भी मिलता है, साइड स्टैंड आता है और इंजन कट ऑफ सेंसर भी आता है। तो यहाँ पर ये भी फीचर्स की कमी नहीं है। और मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस से मतलब मेरा ये है कि आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं इस बाइक को लेकर। अब बात कर लेते हैं इसके वेट की। तो यहाँ पर 146 kg का कार्ब वेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ज़्यादा हेवी नहीं आती बाइक, आप आराम से चला सकते हैं। पल्सर से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट कम ही मिलेगा, 6 kg कम आती है पल्सर
N160 के सामने। और NS160 इसका कटर कॉम्पिटिशन है। NS160 में क्या आपको फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक मिलने लगे हैं। अगर अपाचे के अंदर अपसाइड डाउन फोक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल ये परफेक्ट पैकेज हो जाएगा इस प्राइस के अंदर। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइसिंग की। अगर आपको TVS ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप शांत वे TVS उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर TVS अपाचे RTR 164 में नॉर्मल एडिशन BS6 फेस 2 बाइक ऑन रोड पड़ती है 1,60,000 रुपये की प्राइस पर। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको TVS अपाचे RTR 164V BS6 फेस 2 बाइक का डिटेल में रिव्यू दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे पर्सनल व्लॉग्स देखने के लिए मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको व्लॉगिंग चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।